बाबा वोट बैंक नहीं है, पर वोट बैंक का माध्यम इन्होंने बना दिया है। इस तरह से बाबा को खड़ा कर दिया जगह जगह पर। आप देखिए कितने सारे संगठन चल रहे हैं पूरे देश के अंदर। ये सिर्फ एक यही बाबा नहीं है, हजारों संगठन पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, और वो लोग जो है सिर्फ यही काम कर रहे हैं। जगह जगह पर ऐसे लोगों को प्रत्यारोपित करती है, प्रतिस्थापित करती है सरकार, और नेता लोग इनका संरक्षण देते हैं। खुद क्या नाम है, प्रधानमंत्री हो, चाहे क्या नाम है मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, वो सब लोग वहां पर मत्था टेकते हैं और उनसे क्या नाम अपना आपस में दोनों की क्या नाम मिली भगत होती है। बाबाओं के नाम पर पूरे देश को चलाया जा रहा है। 68 लाख से ऊपर पूरे देश के अंदर बाबा हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जिम्मेदार हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या नाम है चलते हैं। उनका रोजी रोटी भारतीय व्यवस्था करती है, जबकि भारत देश पहले से ही जनसंख्या के मामले में नंबर 1 हो चुका है। और यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया और विकास का मामला है, आप देखिएगा ह्यूमन विश्वगुरु बताता हूँ आपको। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में 134वीं रैंक है भारत की, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126 रैंक है भारत की, प्रेस फ्रीडम रैंक में 156 रैंक है भारत की, इंडियन सिटीजनशिप जो क्या नाम है लाया गया था 256 225 620 रिजल्ट, तो उसमें क्या नाम है भारत जो है 2014 से अभी लगभग जो है कम से कम तो कई गुना पीछे रह गया है। और इधर क्या नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स में, इधर उसमें देखेंगे आप क्या नाम है बेरोजगारी का क्या नाम वो देखेंगे, बेरोजगारी आंकड़े देखेंगे पूरे चरम पर है। अभी आप यहाँ पर जो है इसमें क्या नाम है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ था नीट एग्जाम को लेकर के। पिछले 10 साल के अंदर लगभग जो है 80 से ऊपर पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक होते हैं, बच्चों की मेहनत मारी जा रही है, बच्चे रात और दिन मेहनत करते हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर जो है साजिश रची जा रही है। जब हमारे देश में एक ऐसा MBBS MD डॉक्टर मूर्ति की धड़कन चेक कर रहा है कि क्या नाम है अभी जो है वो बीमार है, हाँ पत्थर में क्या नाम है धड़कन चेक कर रहा है कि अभी बीमार है, उनकी धड़कन चेक की जा रही है, उसके स्टेथोस्कोप द्वारा चेक की जा रही है। तो इस तरह के डॉक्टर जो अगर ऐसा पैदा होंगे, अगर इस तरह काम करेंगे, तो आम जनता जो गरीब है, कमजोर है, अनपढ़ है आदमी है, वो क्या काम करेगा। तो ये पूरी तरीके से साजिश का प्लान है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं दिल्ली मेट्रो के पूर्व इंजीनियर चंद्रवीर सिंह जी। चंद्रवीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बाबा के दरबार में बड़ी घटना हुई, वहाँ भगदड़ हुई और भगदड़ में 121 लोगों की मृत्यु हो गई है। उसके बावजूद बाबा के जो अंधभक्त हैं वो उसको अभी भी नहीं भूले हैं, वहाँ जा रहे हैं, आश्रम में माथा टेक रहे हैं, धरती चूम रहे हैं। पूरे इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? इसमें पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है, क्योंकि इस तरह के आयोजन आए दिन होते हैं। वहाँ 121 लोगों की जो मौत हुई है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था, कोई तंत्र ऐसा नहीं था जो उनकी हिफाजत करे, जो महिला या पुरुष वहाँ मरे हैं। और इस प्रकार का आडंबर और अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से सरकार के संरक्षण में फैलाया जा रहा है। सरकार इसमें अंधविश्वास फैलाने पूरी तरीके से साथ देती है। और इस तरह के हज़ारों बाबा हैं, चाहे वो आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे रामपाल हो, चाहे फलाना हो, चाहे ठिकाना हो। ऐसे ही एक मथुरा में है, इसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है और फलाना है। ये इस तरह के बाबा पूरे देश के अंदर जो है मतलब लोगों में फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। और ये मेरा ऐसा मानना है इसमें पूरी तरीके से सरकार जो है विफल है। सरकार का क्या नाम है कारण, सरकार इसमें कारण है, जिम्मेदार है। लेकिन चंद्रवीर जी, हमारे देश में कई दशक से मंदिरों की लाइन में, बाबा के दरबारों में या और धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मरते आ रहे हैं। उसके बावजूद सरकार इन बाबाओं पर या ऐसे दरबारों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह से लोग मरते आ रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था ये कभी भी विकास का या तरक्की का या डेवलपमेंट का कारण नहीं हो सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि इन माई साइट एंड माई ओपिनियन द पाथ ऑफ एलिवेशन इज़ द एजुकेशन। सिर्फ शिक्षा ही है। सरकार जो शिक्षा के रास्ते बंद कर रही है, स्कूल बंद कर रही है। हज़ारों स्कूल जो है क्या नाम पूरे देश के अंदर बंद कर दिए हैं। 28,000 से ऊपर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दिए हैं। खुद बाबा योगी पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और पूरा मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके संरक्षण में काम हो रहा है। अभी आप देखिएगा कांवड़ यात्रा निकलेगी, उसमें पढ़े लिखे युवा वहाँ पर इनको बरगलाया जाएगा, बहलाया जाएगा, और इस तरह काम वहाँ पर चलते हैं। मंदिरों में हज़ारों करोड़ों रुपए की संपत्ति पड़ी हुई है और ये लोग जो है उसमें जाते हैं और लोगों को बहलाते हैं, फसलाते हैं। यहाँ पर कम से कम 80 से 90 करोड़ जनता जो है भूखमरी की कगार पर है, जो कि राशन पर चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि सरकार इसमें जिम्मेदार है पूरी तरीके से। सरकार चाहे तो ये अंधविश्वास, पाखंडवाद को पूरी तरीके से बंद कर सकती है, रोक सकती है। खुद हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, वो काला धागा हाथ में पहनते हैं, खुद वो अंधविश्वासी व्यक्ति हैं। उनका झूठ रहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि उन्होंने झूठ फैलाया था। टाइम्स मैगजीन ने खुद कहा कि नरेंद्र मोदी जी झूठ फैलाते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपना क्या नाम फैलाया था, क्या नाम के अर्थ पर एक ही आदमी है जो दुनिया को बता सकता है। तो वो टाइम मैगजीन की खबर नहीं थी, टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराया था। तो जहाँ इस प्रकार के झूठ बोलने वाले, पाखंड और इस पर चलने वाले प्रधानमंत्री होंगे तो वहाँ पर ये इस तरह चीज़ें तो होंगी, सीधी सी बात है। लेकिन चंद्रवीर जी, एक सवाल यह भी उठता है कि हमारे देश की सरकारें और हमारे देश के नेता कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं तो बाबाओं की जो है फसल बढ़ती जा रही है। कुकुर मुत्ते की तरह हर साल बाबा पैदा होते जा रहे हैं। हथौड़ी वाले बाबा, जलेबी बाबा,
पंखा वाले बाबा, अब ये कोई पर्ची निकालते हैं बाबा। और ये जो बाबा थे जो सूरजपाल जाटव हाथरस में, ये अपने घर के पास जो नल लगा हुआ था उस नल का पानी पिलाते थे और कहते थे इससे चमत्कार होता है। ये बाबाओं की जो फसल तैयार हो रही है हर साल, आखिर इनके पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अंधभक्ति फैला रहे हैं, ये इससे नुकसान हो रहा है देश का और जान माल का। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही बात है। जब बाबा ने इस तरह काम कर रहे हैं कि नल का पानी पीने से चमत्कार हो जाएगा, आज बाबा 4 दिन तक जो है बाबा दिखाई नहीं दिया था और छुप गया था, भाग गया था। खुद अगर वो भगवान होता है, भगवान जैसी उसमें शक्ति होती, तो वो छुपता क्यों, भागता क्यों? वो भाग फिर रहा था। आज की डेट में सरकार से पूरी तरीके से इसमें RSS पूरी तरीके से इसमें जिम्मेदार है और ये काम कर रही है। 8 से ऊपर एयरपोर्ट में छतें गिर गई हैं, पानी टपक नहीं, टूट चुकी हैं और 12 से ऊपर पुल गिर गए हैं। अब तो भरोसा ही नहीं रहा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, पुल पर चलने में डर लगता है। 80 पुल जो है सर्वे किया गया उत्तर प्रदेश में खतरनाक स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सही कर रहे हैं। तो आज की डेट में इतना सारा जो फैल रहा है ये सरकार के दम पर। आज सरकार जो है ये सरकार चाहती नहीं है, सरकार ये काम कर रही है पूरी तरीके से। और इसे बाबाओं के हाथ में क्या नाम पूरा देश दे दिया है और क्या नाम बाबा इस तरह काम कर रहे हैं पूरी तरीके से। चंद्रवीर जी ये बताइए, ये जो बाबा हैं ये दरबार लगाते हैं, टीवी पर सुबह सुबह ये आ जाते हैं, क्या देश का मीडिया भी इनको प्रमोट कर रहा है? बिल्कुल मीडिया प्रमोट कर रहा है। मीडिया पूरी तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इनके सरकार के हाथ में, मैं इसमें जिम्मेदार सरकार को ठहराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, पूरी तरीके से राजतंत्र स्थापित कर दिया गया है। सरकार इसमें जिम्मेदार है। सरकार ने पूरी तरीके से ये सारे साजिश कर रही है। उनको क्या नाम है, चाहे वो आज तक हो, चाहे क्या नाम है कोई प्रकार का चैनल हो, बहुत सारे चैनल इसमें हैं जिनको पूरी तरीके से अडानी अंबानी के चैनल चल रहे हैं। 25-26 अंबानी चल रहे हैं, 29 चैनल अडानी के चल रहे हैं। तो ये पैसा देकर के अब तो NDTV में भी अडानी का क्या नाम है पार्टिसिपेट हो गया था, उसमें NDTV में कोई सही आवाज नहीं, सही खबर नहीं आ रही है। तो वो पूरी तरीके से मीडिया इसमें, आप मीडिया बात कर रहे हैं, मीडिया बढ़ावा दे रही है क्या? पूरी तरीके से मीडिया सुबह सुबह आते, आप कभी भी चैनल खोलिए उठते इसमें इस तरह का पाखंडवाद चलता है सारे चैनलों पर, चाहे वो सुदर्शन हो चाहे कोई हो, इस तरह के चैनल इसमें हजारों चैनल इसमें चल रहे हैं। और तो भी चैनल है सर बहुत सारे। तो हाँ बिल्कुल, बाबा पूरी तरह से, अभी जो बाबा का आपने नाम लिया था काशगंज में, ये हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है और ये सस्पेंडेड बाबा है और क्या नाम है ये पढ़ा लिखा भी नहीं है बहुत ज्यादा, सिर्फ एक कांस्टेबल था, कांस्टेबल आदमी जिसमें कोई बहुत ऐसा इंटेलेक्चुअल भी नहीं था, लेकिन जो दुनिया को बहला करके फसला करके हमारी माताएं बहना इसमें जाती हैं, वो माताएं बहना वहाँ पर जो कुचल गई, वहाँ पर पूरा चमत्कार नाम की चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं था। तथागत बुद्ध ने भी कहा है, पीछे बाबा तथागत बुद्ध को आप देख रहे होंगे कि दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। साइंस जो है प्रैक्टिकल में विश्वास करती है, लॉजिक में विश्वास करती है, यथार्थ में विश्वास करती है, जो कंसेप्ट में विश्वास करती है। और ये इलॉजिकल बातें हैं, अतार्किक बातें हैं, कुतार्किक बातें हैं और ये लोग, इन पर ही हमारा पूरा देश चल रहा है और इनकी पूरी मंशा है यहाँ के जो SC ST OBC माइनॉरिटी और जो कमजोर तबके के लोग हैं, जाति से और व्यवस्था से और अर्थ से सारी तरह से कमजोर लोग हैं, उनको वहीं के वहीं रखना और वहीं के वहीं बरकला के रखना, और इस तरह का क्या नाम है प्रोपेगेंडा यहाँ पर चल रहा है देश के अंदर। जो हाथरस में सर घटना हुई है, इसमें जो सूरजपाल जाटव बाबा हैं उनका FIR में नाम नहीं है, इसको किस तरह देखते हैं? आपके सरकार बचाना चाहती है सूरजपाल जाटव को? बिल्कुल, मैंने बोल दिया सरकार जिम्मेदार है। सरकार मतलब उसमें नाम नहीं है, कौन है काम करने वाला, कौन है मेन मुखिया, कौन है मेन मुवक्किल, कौन है मुखिया जो करवा रहा है, उसके समझ में काम हो रहा है, सारे लोग उसको क्या नाम है देख रहे हैं। तो जो सूरजपाल जाटव हैं, जो यहाँ पे बाबा हैं, बाबा बने हुए हैं, सस्पेंडेड कांस्टेबल थे वो, तो वो जिम्मेदार आदमी है, उसका नाम भी नहीं है। तो क्या बात है, आप मतलब सही बात है, सरकार पर मतलब जो है आरोप नहीं है, तो पूरी सरकार काम करवा रही है। इन बाबाओं के चरणों में हमारे देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी जो है माथा टेकते हैं। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी आसाराम बापू के यहाँ पर जब मत्था टेकते थे, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी भी मत्था टेकते थे, इंदिरा गांधी भी उसमें क्या नाम है उस वक्त क्या नाम है चंदा स्वामी जर नाम का वो था, क्या नाम है बाबा था, उसके यहाँ मत्था टेकते। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जब ऐसा काम करेंगे तो सीधी सी बात है देश के अंदर पाखंडवाद तो फैलेगा। आखिर नेताओं को क्या फायदा मिलता है इन बाबाओं से? नेताओं को ये एकदम बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा है कि लोकतंत्र में जहाँ पर जो है जब वोट का अधिकार होता है, वोट दिया गया है, तो ये नेता लोगों को जरूरत पड़ती है लोगों की, क्योंकि इन लोगों के पास में भीड़ होती है। मुर्मू जी हमारी, जिनका पूरी तरीके से सारा का सारा काम PMO द्वारा चलता है, खुद हमारे सत्यपाल मलिक हैं जो राज्यपाल रहे हैं कश्मीर के, उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रपति हैं उनका पूरी तरीके से कंडक्शन जो है, पूरा संचालन जो है PMO द्वारा चलता है। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से मैं कहना चाहूँगा यहाँ से अपने आपके चैनल के माध्यम से कि महोदय जी, आप इस देश की सर्वप्रथम नागरिक हैं, देश का भविष्य, पूरे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी आपके हाथ में, आप ऐसे कुछ डिसीजन लीजिए, ऐसे कुछ प्रबंध करिए, आप ऐसे बाबाओं से क्या नाम निजात पाने के लिए, यहाँ पर इस अंधविश्वास को और पाखंडवाद को हटाने के लिए आप कुछ ऐसे स्टेप उठाइए, हमारी आपसे गुजारिश है। ये जो बाबा हैं जो दरबार लगाते हैं, इनके यहाँ लाखों भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं,
ये धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं या पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? धर्म ये नहीं है, अगर इस तरह की बात है, वैसे मैं धर्म विश्वास नहीं करता। सही शब्द पाली भाषा का धम्म है वो, और धम्म जो एक विचारधारा होता है, विचार होती है। लेकिन अगर आप इस तरह बातें करना चाहते हैं तो मेरा मानना यह है कि सरकार को इस तरह के, ये लोग धर्म को नहीं, पाखंडवाद को, झूठ को, वो चमत्कारों को क्या नाम है, विश्वास क्या नाम है, बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग। और ये जगह जगह कोकुमत्त के रूप में पूरे देश के अंदर, पूरी भारत भूमि के अंदर जो है फैले हुए हैं। मैंने आपको आंकड़ा बताया था, मंदिरों में और बाबाओं के हाथ में पूरे देश की संपत्ति है, और पूरे के पूरे पढ़े लिखे लोग भी हमारे वहां पर जाते हैं, क्योंकि वो जा करके इसलिए जाते हैं क्योंकि वो जाएंगे तो उनके पीछे से लोग जाएंगे। अनपढ़ तो जाएगा ही जाएगा जब पढ़े लिखे लोग जहां पर जाएंगे तो। लेकिन सर यहाँ पे जो मामला यह हुआ है हाथरस में, यहाँ ज़्यादातर गरीब महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। आखिर गरीब लोग हैं जो, इनको क्या फायदा मिलता है बाबाओं से ही? हाँ, ये गरीब हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ भला होता है क्या इनका? बिल्कुल, आपने कहा भला होता है। भला एक बात बताइए, बिना कुछ करे या चमत्कार रूप में भला कैसे हो जाएगा? मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा के द्वारा, मेहनत, तरक्की के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा आप लोग अपना तरक्की का रास्ता खोल सकते हैं, जो कि इस देश के अंदर जो है अभी आप देखिएगा शिक्षा के रास्ते इसलिए बंद कर देंगे कि ये लोग अनपढ़ रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, बेवकूफ़ रहेंगे, तो ये लोग जो है ये काम करते रहेंगे और इनकी जो दाल रोटी चलती रहेगी, और मुट्ठी भर लोग, तुच्छ लोग जो क्या नाम है, तुच्छ लोग जो ये काम करते रहेंगे, उनसे सत्ता में भुगत रहेंगे। वो बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन ये लंबी कतारें मंदिर की ओर न जा करके लंबी कतारें शिक्षा के दरवाजे क्या नाम है विद्यालय की ओर जाएंगी, उस वक्त जो है मेरा देश जो है तरक्की करने के रास्ते पर चला जाएगा। अब रही आपने बात कही है कि ये लोग जो है ऐसा क्यों करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि इतने टाइम के बाद में इन लोगों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी व्यवस्था, ब्राह्मणवाद व्यवस्था कायम रही है, जिन्होंने शिक्षा का यत्र क्या नाम है, इन्होंने कहा गया स्त्री शूद्र वेदम नादेताम, जो 2000 साल पहले बोल करके शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए, उसका ये शिकार हैं, ये आज तक शिकार हैं। और अब उसी रास्ते पर जो है ये सरकार, अभी देखिए आप डीयू में एक मनुस्मृति लागू करने के लिए, मनुस्मृति पढ़ाने के लिए क्या नाम है बात रखी गई, जिसको क्या नाम है कोर्ट ने डिनाई कर दिया। खैर, लेकिन मनुस्मृति जैसी कितनी खतरनाक व्यवस्था की क्या नाम किताब है, जिसमें स्त्री अगर उसे पढ़ लेंगी तो मतलब क्या नाम है भूचाल आ जाएगा। स्त्रियों के खिलाफ इतनी और शूद्रों के खिलाफ, अछूतों के खिलाफ उसमें इतनी खतरनाक बातें लिखी हुई हैं। तो जो ये चाह करके ये काम कर रहे हैं, वो डीयू हो चाहे कहीं वैसी बनारस यूनिवर्सिटी में जो है, बनारस यूनिवर्सिटी में जो है क्या नाम है, वहाँ पर जो है उसमें तांत्रिक क्लास चलेंगी, वहाँ पर जो है ज्योतिषी की क्लासें चलेंगी, चमत्कार की क्लासें चलेंगी। तो ये सब काम होंगे तो सरकार इस पर निगाह नहीं करेगी। सरकार को मतलब देखना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को पूरी तरीके से क्या नाम है रोक लगानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।